की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो दो हिस्सों में डिवाइड होने वाला है। एक हिस्से में हम बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि आईपीओ में निवेश करके हमको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईपीओ क्या होता है, तो फर्स्ट हम जान लेते हैं आईपीओ का फुल क्या है। तो दोस्तों आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक, दोस्तों आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये आईपीओ क्या होता है, तो दोस्तों जब भी कोई कंपनी, हम पहले सिंपल समझ लेते हैं, जब भी कोई कंपनी अपनी स्टॉक को पहली बार मार्केट में बेचता है या फिर आम जनता को बेचता है, तो उसी जो सिस्टम या फिर प्रोसेस जो भी समझे उसको हम बोलते हैं आईपीओ। तो कंपनी को आईपीओ लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ओके, तो दोस्तों सपोज कीजिए आपकी एक ये कंपनी है सी। ओके, ये आपकी कंपनी है सी कंपनी। तो जब भी आप कोई कंपनी खोलता है, आप दूसरा कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे कहाँ से आती है? तो दोस्तों नॉर्मली जो प्राइवेट बिजनेस में दो टाइप से पैसे आते हैं। तो एक हो गया जो कि है डेट, ओके, और दूसरा हो गया इक्विटी। ये दो तरह के आते हैं। तो दोस्तों डेट मतलब क्या? उधारी, लोन। तो यहाँ पे क्या करता है, कंपनी किसी बैंक के पास जाता है, बैंक से कंपनी लोन लेकर आता है। तो यहाँ पे एक नुकसान क्या रह जाता है कि कंपनी को अपना जो उधारी लेकर आता है वो तो उसको रिटर्न करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो जैसे कि हम समझ लें कि ये हो गया बैंक, यहाँ से कंपनी को उसका जो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और पूरा टोटल कैपिटल भी पे करना पड़ेगा। ओके, और एक दूसरा तरीका रहता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। तो दोस्तों इक्विटी मतलब शेयर। तो इसमें क्या होता है, कंपनी जो अपनी शेयर है उसको मार्केट में बेचता है और वहाँ से फंड रेज करता है। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है कंपनी को जो भी पैसे मिलता है, जो भी फंड रेज होता है उसको वापस नहीं करना पड़ता है। ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड में यहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ता है। मतलब ये जो उधारी लिया, जो पैसे मिले उसका, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट, वो दोनों कंपनी को पे नहीं करना पड़ता है। इंडिया में दो टाइप का इक्विटी मार्केट है। ओके, दो टाइप का नहीं, मतलब दो इक्विटी मार्केट है। एक हो गया एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा हो गया बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों ये दोनों एनएससी हो गया और बीएसई हो गया, यहाँ से कोई भी कंपनी चाहे तो अपना इक्विटी का हिस्सा बेच के फंड रेज कर सकता है। तो दोस्तों ये हो गया कंपनी के बारे में। अभी वो आईपीओ में पैसे लगा के हमको कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि कंपनी को तो फ़ायदा बहुत सारा है आईपीओ से। ना उसको मेन कैपिटल रिटर्न करना पड़ेगा, ना ही उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमको क्या फ़ायदा होता है आम रिटेलर को? तो दोस्तों यहाँ पे आईपीओ में निवेश करके तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो दोस्तों प्रॉफिट ये होता है कि जब भी अगर कोई अच्छा खासा कंपनी है, अगर लो वैल्यूएशन में आ रहा है, तो यहाँ पे ये फ़ायदा रहता है कि आप बहुत ही कम टाइम में आपका पैसा बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको रिटर्न दे सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि आईआरसीटीसी हो गया, जिसका 300 का प्राइस था, और पिछले बहुत कुछ साल पहले एक डीमार्ट करके स्टॉक आया था। डीमार्ट में भी बहुत ही कम वैल्यूएशन में वो कंपनी आया था। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजी एक है, अगर हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। तो दोस्तों ये जो बहुत सारा कंपनी है, ये सब आईपीओ लेके आए थे और यहाँ से इसमें निवेश करके रिटेलर इन्वेस्टर भी बहुत सारे पैसे कमाए थे, क्योंकि जो प्राइस में वो आईपीओ आया था उसके बाद से कभी भी वो प्राइस वापस नहीं आया है। मतलब आईआरसीटीसी का प्राइस 300 रुपीज़ था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, लेकिन वो लिस्ट हुआ 500 पे, और उसके बाद कंपनी का प्राइस 5000 तक गया था, 5000 तक गया था। तो दोस्तों ये एक फ़ायदा रहता है कि आपको बहुत कम समय, मतलब 15-20 दिन में आपका पैसा बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। मतलब मिनिमम तो जो भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, बहुत ज़्यादा लो वैल्यूएशन का आईपीओ है, तो वहाँ पे आपको कम से कम 50 से 60% की रिटर्न मिल जाती है 15-20 दिन में। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही इसका नुकसान ये होता है कि आपको उतने ही कम टाइम में आपका नुकसान भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि अभी पिछले साल आया था पेटीएम का आईपीओ, उसके बाद कार्स24 का आईपीओ आया था, पॉलिसी बाजार आईपीओ आया था। तो दोस्तों और जोमेटो का आईपीओ भी आया था। तो ये जो न्यू एज के कंपनियां आईपीओ लेके आए हैं, यहाँ पे इन कंपनियों में जो भी शेयर ने निवेश किया है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये कंपनियाँ एक तो प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, और दूसरा इस कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई था। तो ये मेक श्योर कर ले कि जब भी आप किसी भी आईपीओ में निवेश करते हैं,
एक वो कंपनी अच्छी होना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, और दूसरी बात उसका वैल्यूशन कम होना चाहिए, नहीं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड में बहुत कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको वहाँ पे आईपीओ में निवेश करके नुकसान हो जाता है। तो सपोज कीजिए कि एक अच्छा खासा आईपीओ आ गया, तो दोस्तों आईपीओ में निवेश करने के लिए आपको पास 3 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक हो गया डीमैट अकाउंट, दूसरा हो गया बैंक अकाउंट, और तीसरा हो गया पैन कार्ड। तो दोस्तों ये 3 चीज़ के बिना आप किसी भी आईपीओ में निवेश नहीं कर सकते। ओके, तो दोस्तों जैसे आपके पास ये 3 है तो आप बिल्कुल आईपीओ में निवेश कीजिए। और आईपीओ को निवेश करने से पहले आईपीओ से एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम होता है DRHP। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लें, इसको पढ़ लें। अगर आप न्यू है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप नेट में या फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी आईपीओ का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सब हम इधर आपके लिए लेकर आने वाले हैं कि आपको इस आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में हम भी और भी अच्छा खासा एजुकेशन कंटेंट लेकर आने वाले हैं। अभी थोड़ा दिन लेट हो गया था क्योंकि थोड़ा माइक डीजे वीजे बज रहा था, तो वीडियो शूटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा था, आप समझ सकते हैं। तो आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।